नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने कल देखा था अपने डिजिट्स के बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने उनके क्वेश्चंस भी किए हैं और समझा डिजिट्स होता क्या है। अब हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे और आज का जो कंसेप्ट रहने वाला है बहुत ही आसान चैप्टर है, कह सकते हैं हम, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, शेषफल प्रमेय बहुत ही आसान चैप्टर है और इसका वेटेज जो होता है एग्जाम में बहुत ही अधिक होता है और इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ईजी है, सेकेंडों में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम ये भी समझेंगे कि इसके डिटेल बेस मतलब कि डिटेल में कैसे इसका सॉल्यूशन होता है वो भी जानेंगे और फिर उसके बाद हम इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे ट्रिक के बेस पे, यानी कि 2 से 3 सेकंड लगते हैं इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर, टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। जैसे मान लो दिया हुआ होगा एग्जाम में कि किसी भी संख्या को, कोई भी नंबर है उसको हम क्या करते हैं 121 से डिवाइड लगाते हैं, यानी कि 121 से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है 25 बचता है। ठीक है, शेषफल जो आता है वो कितना आता है, शेषफल 25 आता है। अगर इसी नंबर को यानी कि सेम नंबर को हम क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे तो बताओ शेषफल क्या आएगा, हमसे ये पूछा जाएगा। तो 11 से डिवाइड करने पे शेषफल की अगर मैं बात करूं तो 11 से डिवाइड देने पे उस नंबर को नहीं, हम क्या करेंगे इस चीज को भाग दे देंगे, 25 को भाग देंगे तो 11 दूनी 22, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक इसी प्रकार से मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है, बोला जाता है मान लो 144, किसी नंबर को 144 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बचता है वो कितना बचता है 50। इसी नंबर को अगर 24 से डिवाइड दिया जाए तो क्या बचेगा, हम उस नंबर के बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे 24 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा 2। यही हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लो कहा जाएगा कि क्या कहते हैं 87, किसी नंबर को 87 से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर को 87 से डिवाइड करते हैं, 87 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो बचता कितना है 40। अगर उसी संख्या को, अगर हम इसी नंबर को, अगर इसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं किससे 29 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 29 से इस संख्या को डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा 11। ये हमारा क्या होगा आंसर। जैसा कि आपने देखा इन तीनों क्वेश्चन में बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं बताता हूँ इस तरीके को हम लाते कहाँ से हैं या ये मैंने अप्रोच क्या लगाया। ठीक है, इस अप्रोच को समझने से पहले कुछ बातें हम जानते हैं डिवाइड के बारे में। जैसे मान लो कोई नंबर है, इसी को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। कोई नंबर है, हम मान के चलते हैं वो नंबर क्या रहा होगा 127। ठीक है, 127, इसको हम क्या करते हैं 87 से डिवाइड करते हैं। 87 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 87 बन जाए 87, यानी कि 87। हम क्या करेंगे, क्या इसमें से घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 40। ठीक है, अब उसके बाद और डिवाइड तो लगेगा नहीं, तो याद रखना हमेशा यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि जो रिमाइंडर आएगा ना, हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिवाइजर से क्या होगा छोटा होगा, वो बड़ा नहीं होगा। इसे जो है इसे हम कहते हैं डिवाइजर, इसको हम कहते हैं डिविडेंड, इसे हम कहते हैं कोशेंट, QUO। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। अगर मैं बात करूं डिवाइजर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं हिंदी में भाज्य। ठीक है, मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं हिंदी वाले को। रिमाइंडर को इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर को इसको कहते हैं भाज्य। इसको क्या कहा जाता है, सॉरी भाजक, इसे कहा जाता है भाजक, इसे कहा जाता है भाज्य, इसे कहा जाता है भागफल और इसे कहा जाता है शेषफल। ठीक है, इसे हम इस तरह से हिंदी में और इसके अलग अलग नाम हैं। अब इसके हम फॉर्मूले की बात करते हैं। एक जो भाज्य होता है, यानी कि डिवाइजर को अगर मैं डी से लिख दूं, डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्या कहते हैं भाजक को मैं क्या करता हूं यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, कोशेंट जो दिया हुआ उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्यू से, और रिमाइंडर को क्या करता हूँ आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, इंग्लिश में देखना, हिंदी में भी बताता हूँ मैं। यहाँ पे जो डिवाइजर होता है डी इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि भाज्य बराबर भाजक, यानी कि P इंटू में Q प्लस में क्या आएगा R। ये एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ हिंदी में, अगर मैं लिख देता हूँ, हिंदी में लिखना चाहूँ तो हिंदी में हम कैसे लिखेंगे इसको, कि कहेंगे यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुने
भागफल जमा शेष। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है। आपको लग रहा होगा ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, तो इस फॉर्मूला का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अगर हमें समझना है, जो हमने सॉल्व किया डायरेक्ट, इसको मैंने जो सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें इस फॉर्मूले का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ये फॉर्मूला है क्या, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 127, यानी कि भाजक कितना दिया हुआ है हमारे पास, भाजक की अगर हम बात करते तो 87, भागफल कितना दिया हुआ है 1, शेषफल कितना आया 40। अगर मैं इन सबको सॉल्व करूंगा, इन सबको मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा मेरे पास 127 ही आएगा। आप इसको चेक करके देख सकते हो। और याद रखना आप हमेशा इस वाले फॉर्मूला में कि r जो होगा, r हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा किसके, डिवाइजर के इसके। ठीक है, डिवाइजर यानी कि p के हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, जैसे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूँ, इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, छोटे क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। जैसे मान 5 लिख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसी संख्या को 5 से डिवाइड करता हूँ, मतलब 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 7 आया। अगर उसी संख्या को हम क्या करते हैं 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, हम 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, अगर मान लो मैंने नंबर मान लिया n 17 को 10 से भाग देते हैं तो कितना आएगा 7। अब मान लो 17 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 दिए 15, शेषफल क्या आया 2, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 2। अब हम इसी क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं कि ये बनता कहाँ से है और कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे कि मैंने कहा, किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर होगा, उसे हम क्या करेंगे डिवाइड करते हैं 20 से। ठीक है, 20 से डिवाइड करते तो कितना आता है 15 आता है। अगर उसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 20 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर r की अगर मैं बात करूं, r कितना 15 आता है। अगर उसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो 4 से डिवाइड करने पे वो नंबर कितना आएगा 4 से अगर मैं भाग देता हूं तो वो संख्या क्या बनेगा 4 के 12 और 3 15, यानी कि वो रिमाइंडर कितना बनने वाला है 3 बनेगा। लेकिन समझते हैं इसको, थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं और अच्छे से। तो मैं मान लेता हूँ वो नंबर मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं उस नंबर को क्या मान लेता हूँ n इज इक्वल टू डिवाइड करने वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, हमने अभी देखा उसको कहते हैं डिवाइजर, और डिवाइजर को किस रिप्रेजेंट करते हैं p। ठीक है, यानी p कितना दिया हुआ 20, और 20 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ कोशेंट बनेगा। अब वो कोशेंट क्या बन रहा है मुझे तो नहीं पता, मैं कोशेंट क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे q बन रहा होगा, यानी कि 20 से डिवाइड करने पे q कोशेंट आ रहा होगा। और उसके साथ ही साथ में क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है कितना 15। मतलब ये नंबर हमने लिख लिया, कुछ नंबर ये रहा होगा, यानी कि n कोई नंबर है जिसको 20 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 15 आया। अगर उसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो मैंने बता दिया आंसर तो हमारा 3 है। लेकिन हम उसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कैसे, यानी कि हमारे पास नंबर आ गया ये। ठीक है, अगर नंबर ये है तो 20 गुने q प्लस में 15। अब ये नंबर है, इसी नंबर को मैं क्या करूँगा 4 से डिवाइड करने के बाद पूछा ना हमारे पास शेषफल क्या आएगा। तो एक बात मुझे बताइए कि जो नंबर दिया हुआ है, अगर मैं बात करता हूँ ये नंबर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्या होगा डिविजिबल होगा 4 से, यानी कि यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अगर 4 से इसको डिवाइड, मतलब कि 4 से इस नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा। हमें चेक करना है यहाँ पे 15 भी है, तो इस 15 को डिवाइड करते हैं। तो 15 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 3 कितना आएगा 12, यानी कि शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे 3। तो यही हमारा क्या है आंसर है। मतलब अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो इसको मैं नंबर ले लेता हूँ, नंबर के बेस पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि नंबर रहा होगा 35, ठीक है 35। हम क्या करते हैं इसको 20 से डिवाइड करते हैं, 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20 से कम 20। ठीक है, 35 में से 20 घटाएगा तो कितना बचेगा 15। 35 में से 20 घटाने में हमारे पास 15 बचा। अब 15 जो है वो क्या है कहीं ना कहीं 20 से छोटा है। अब इसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब इसी नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 20 इंटू में 1, 20 इंटू में 1 प्लस में 15, यानी कि इस फॉर्म में हमने बना लिया। ठीक है, अब इस नंबर को डिवाइड करता हूँ मैं किससे 4 से डिवाइड करो। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे कोई भी होगा, इसके मल्टीपल में मैं कुछ भी ले लूँ। अगर मान लो 1 के जगह पे मैं 35 के जगह पे मैं कुछ और लेता, मान लेते हैं हम 35 के जगह पे 55 ले लेते, 35 के जगह पे 75 ले लेते, कुछ भी हम ले लेते, तो उसमें भी उस केस में क्या आता है, मान लो यहाँ 1 2 3 हम एक ही लेके चलते हैं तो क्या आएगा 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 20 प्लस में 15 बटे में 4। 4 से इसको भाग दो, ये 4 जो है इसके भी बटे में है,
4 जो है इसके भी बटे में है, इसके भी बटे में। 4 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 पंचे 20, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, 15। 15 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 कितना आएगा हमारे पास, रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक भी देखा और साथ ही साथ में इसका आंसर डायरेक्ट कैसे करेंगे, यानी कि ये जो 15 है डायरेक्ट 4 से मैं उसको क्यों भाग दूंगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मैं एग्जाम का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और वो एग्जाम में पूछा गया है। हाँ देखते हैं क्वेश्चन, या एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ एक। जैसे कि मान लो हमारे पास दिया हुआ है एक नंबर है, कोई नंबर जिसको हम क्या करते हैं 121 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है r जो है वो कितना बचता है, 25 बचता है, ठीक है। इसी नंबर को, सेम नंबर को अगर हम क्या करते हैं 11 से डिवाइड करते हो तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो सेम नंबर को 11 से हम डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली रिमाइंडर कितना आने वाला है, 3। तो मैं एक और क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाता हूँ, डिटेल के साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि मतलब इसका डिटेल समझते हैं कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। डिटेल में अगर मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं 121 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, डिवाइजर। आर आया हमारा रिमाइंडर, क्वोशंट तो हमें नहीं पता, क्वोशंट हम अपने तरफ से कुछ भी मान लेंगे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो हमें पता है कि डिविडेंड, यानी डिविडेंड वो नंबर होगा, यानी कि नंबर की बात करता हूँ तो नंबर n ले लेता हूँ, n इज इक्वल टू में 121 डिवाइजर इंटू में क्या है, क्वोशंट, प्लस में क्या करते हैं हम रिमाइंडर करते हैं। रिमाइंडर कितना दिया हुआ 20, बटे में क्या करेंगे हम 11। अब एक बात बताओ 121 जो है क्या 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल है 11 का मल्टीपल, 11 टाइम, यानी 11 बार में ये कट रहा है। और इसके मल्टीपल में कुछ भी हो, जैसे मैं बात करता हूँ 4 अगर 2 का मल्टीपल है, इसके गुने में आप कोई भी नंबर ले लो, 3 5 7 कोई भी इंटीजर्स ले लो, कुछ भी मल्टीप्लाई में ले लो, यहाँ पे डेफिनेटली वो नंबर भी कटेगा। जैसे 4 थे 12, 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी शेषफल 0 आएगा। फिर यहाँ पे 2 3 के जगह पे 5 ले लो, 4 पंचे 20, 20 को हम डिवाइड करेंगे। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये 121 11 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो क्यू जो होगा वो इसका मल्टीपल है, तो ये भी क्या होगा, इसको जब हम 11 से कट करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, 0 बच क्या जाएगा, अकेले ये नंबर 25 बच जाएगा। तो 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, रिमाइंडर क्या बच गया, 3। तो कहा क्या गया था क्वेश्चन में हमें कि कोई नंबर 121 दिया हुआ है, कोई किसी नंबर को 121 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचता है, 25। उसी नंबर को अगर 11 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हमने डायरेक्ट कर दिया आंसर, मुझे पता है इसको डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा। याद रखना ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ऐसा ही पूछ लेगा कि अगर कोई नंबर है 121 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बचता है, 25। अगर उस नंबर के दुगने को 11 से डिवाइड किया जाएगा तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम इसका डबल करेंगे और इससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसका भी दुगना हो जाएगा, लेकिन हम कंडीशन वहाँ पे समझेंगे। बशर्ते कि आपको ये ध्यान रखना है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं हमेशा रिमाइंडर उस संख्या से छोटा ही बचना चाहिए, उससे बड़ा नहीं बचना चाहिए किसी भी कंडीशन में। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि जो रिमाइंडर होता है कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता, यानी कि जो शेषफल होता है कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे और इसी में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दो और एग्जांपल लेता हूँ आपको तो ताकि बेहतर समझ में आए। जैसे कि किसी नंबर को मान लेते हैं, किसी भी नंबर को 36 से डिवाइड दिया जाता है, किसी भी नंबर को 36 से डिवाइड दिया जाता है तो क्या बचता है हमारे पास रिमाइंडर जो बचता है वो बचता है 18 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25, ठीक है। किसी भी नंबर को 36 से डिवाइड दिया जाएगा तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 25 बचेगा। उसी नंबर को 9 से डिवाइड दिया जाएगा, अगर उसी नंबर को 9 से डिवाइड दिया जाता है तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। तो उसी नंबर को 9 से डिवाइड देने का मतलब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। याद रखना ये एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा जो इसका ये मल्टीपल होगा। तो ये नंबर क्या है, 25 है, तो हम क्या करेंगे 25 को 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18 और बच क्या गया 7। तो ये हमारा क्या है, आंसर बन जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। इसका भी समझते हैं। मैंने बोला कोई नंबर n है, n को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड करें किससे, 36 से, तो कुछ क्वोशंट कुछ ना कुछ जरूर बचेगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जरूर बचेगा, वो मल्टीपल होगा उसका। और प्लस में हम क्या करते हैं, रिमाइंडर कितना है 25, ठीक है। तो इस नंबर को हमने 36 से डिवाइड किया तो ये संख्या मतलब वो नंबर जो है ये बन गया। अब क्या क्या रखा है, उसी नंबर को
अगर उसी नंबर को किससे डिवाइड दिया जाए, 9 से डिवाइड दिया जाए, तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसी नंबर को हम क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो हमने देखा ये जो होगा ये संख्या 9 का तो पूरा मल्टीपल होगा, तो एक कटने के बाद रिमाइंडर 0 देगा, बच क्या जाएगा 25। यानी कि 25 को हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 और 7 25। तो ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें नहीं, थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। अब मान लो आपको दिया हुआ होगा कि एक नंबर है, ठीक है, किसी भी नंबर को 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 6 से हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर कितना बचाता है, 5 बचता है रिमाइंडर। ठीक है, अब इसी नंबर के स्क्वायर को, सॉरी मतलब कि कोई नंबर है जिसको 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 5 बचता है। अगर इसी संख्या का, मतलब उसी संख्या का स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करें, अगर उसी संख्या के स्क्वायर को हम किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, तो बताओ रिमाइंडर क्या बनेगा। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं लिख देता हूं। इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय, if a number divided by 6 then it leaves the remainder if a number divided by 6 then it leaves the remainder 5, है ना। if the number divided by, if the square of number, if the square of number divided by 3, then what will be the remainder। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ऐसा बन के आएगा। कहा जाएगा किसी संख्या को इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 6 देन इट लीव्स द रिमाइंडर 5 इफ द स्क्वायर ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 3 देन व्हाट विल बी रिमाइंडर, है ना। देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर कर लो वहाँ पे, या व्हाट विल बी रिमाइंडर। तो हम बात करते हैं, हम एक बार हिंदी में भी समझ लेते हैं। कहा गया है अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें शेषफल कितना मिलता है, 5 मिलता है। ठीक है, अगर किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 5। अगर उसी नंबर के स्क्वायर को 3 से डिवाइड दिया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हालांकि इसका आंसर मैं बात करूं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो होगा ना, इसका रिमाइंडर आंसर 1 आने वाला है। ठीक है, अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो आंसर जो आने वाला है वो 1 आएगा। लेकिन हम समझते हैं कि आंसर 1 कैसे आएगा, पूरे डिटेल में जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपने एक क्वेश्चन उतार लिया होगा। हम बढ़ते हैं आगे इसमें, देखिए अब इसका आंसर तो 1 आया है। क्या बोला है, कोई नंबर है, हमने डिवाइड किया 6 से मैं मान लेता हूँ नंबर n रहा होगा, n को हम क्या करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो क्वोशिएंट डेफिनेटली बचेगा ही बचेगा। तो मैं मान लेता हूँ क्या बचा होगा, q बचा होगा, और साथ ही साथ में क्या क्या रखा है, रिमाइंडर बचता है 5। ठीक है, अब कहता है इसी नंबर के स्क्वायर को, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, यानी कि वो नंबर, अब नया नंबर क्या आएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, 6 इंटू में q प्लस में 5 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब हम इसको स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली क्या कहा गया है, इसी नंबर को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक बात बताइए, इसके ऊपर कोई भी स्क्वायर लगाओ, इसके ऊपर कोई भी नंबर लगा हुआ हो, डेफिनेटली वो 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। तो कंफर्म है ये नंबर जो होगा वो क्या होगा, पूरी तरीके से 3 से कटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास रिमाइंडर
जीरो बचेगा। या फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के एक नंबर लेकर के भी आपको समझा दूंगा, लेकिन समझिए यहाँ पे कि अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूँगा 3 से तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा, यानी कि क्या बचा 5। यानी 5 के स्क्वायर को क्या करना है, 3 से भाग देना है और बताना रिमाइंडर क्या आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 24, कितना आया रिमाइंडर हमारे पास 1। यही हमारा क्या है आंसर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है 25 बच रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर की अगर मैं बात करूँ तो क्या बच रहा है 25, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है 5। तो स्क्वायर को भाग देना ना, तो क्या करना है, इस नंबर को स्क्वायर कर दो, इस नंबर को स्क्वायर कर दो, वही रिमाइंडर होगा। स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर तो कितना आएगा 25। अब आप एक बात बताइए, मैंने अभी आपको बताया था क्या किसी भी नंबर का रिमाइंडर उसके डिवाइजर से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो उसको मेरे को क्या करना है, फर्दर डिवाइड करना है, किससे 3 से। तो यहाँ पे 25 हमारे पास बचा है, 25 से हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे स्क्वायर के जगह पे आपसे पूछ लेगा इसका ट्वाइस, नंबर के ट्वाइस को अगर डिवाइड किया जाए, नंबर के थ्राइस को डिवाइड किया जाए, ट्वाइस प्लस में 1 कह दिया जाएगा, या फिर स्क्वायर प्लस में 5 कह दिया जाएगा। तो बहुत सारे इसमें क्या करेंगे क्वेश्चन बन सकता है। तो हम एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन बनेगा। हम बात करते हैं n कोई नंबर है, कहा गया है n कोई नंबर है। अगर हम क्या करते हैं, n कोई नंबर है उसको 4 से डिवाइड किया जाता है, 4 से डिवाइड किया जाता है, n कोई नंबर है 4 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है 3 बचता है। n कोई नंबर है उसको 4 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है 3 बचता है। अगर उसी नंबर को, सॉरी एक मिनट, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या है, n कोई नंबर है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं 20 से डिवाइड करते हैं, 20 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है हमारे सामने, कोई नंबर है उसको 20 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे सामने कितना बचता है 15 बचता है, ठीक है। अगर कोई नंबर मतलब कि 20 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास 15 बचता है। अगर उसी संख्या के स्क्वायर को, अगर उसी संख्या के स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया जाता है या 4 से, मतलब उसी संख्या के स्क्वायर को 4 से डिवाइड किया जाता है तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। यानी कि उसी नंबर के स्क्वायर को 4 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया है आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है और स्क्वायर करने के बाद क्या करना है 4 से उसको डिवाइड लगाना है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, कोई नंबर है 20 से डिवाइड किया, मतलब n कोई नंबर है, डिवाइड कितने से किया हमने 20 से, तो कुछ ना कुछ तो कोशेंट जरूर बचेगा, ठीक है। और रिमाइंडर कितना दे रहा है वो 15, तो हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, वो नंबर हमारे सामने ये आ गया, ये कोई नंबर रहा होगा। अगर इसी नंबर के स्क्वायर को, अगर इसी नंबर के क्या किया जाए स्क्वायर को किससे डिवाइड किया जाता है 4 से, तो रिमाइंडर बताइए। तो मैं ये कहता हूँ डेफिनेटली ये नंबर क्या रहा होगा 4 का मल्टीपल रहा होगा। स्क्वायर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, ठीक है, कुछ भी कर लो इसके साथ, मतलब स्क्वायर या मल्टीप्लाई कर लो तो कंफर्म है ये नंबर जो होगा वो फिर भी 4 का मल्टीपल रहेगा। तो इसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा 0। फिर बच क्या जाएगा 15। हम क्या करेंगे 15 को डिवाइड करेंगे, 15 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि 15 के स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, या फिर 15 का स्क्वायर मत निकालो आप, 15 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। अब 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 9, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा। और डेफिनेटली इस संख्या के साथ भी वही होने वाला है, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1 ही बचेगा। जैसे कि देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 4 से डिवाइड करते हैं, मैंने बताया है डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा बहुत 2 और 4 का, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करिए, या फिर 225 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, सिंपल सा 4 पंचे 20, क्या बच गया 2, 5, 4 6 24, क्या आया रिमाइंडर 1। तो यही हमारा क्या बन गया रिमाइंडर बन गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, हमारा जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन की जगह एक नंबर लेकर के चेक करा देता हूँ आपको, ठीक है, तो थोड़ी सी और ज़्यादा संतुष्टि बनेगी। देखते हैं हम यहाँ पे बात करते हैं 20, हम बात करते हैं कि वो नंबर क्या रहा होगा 35 रहा होगा, ठीक है, 35 रहा होगा वो नंबर,
35 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 20 से कम 20, कितना आ गया रिमाइंडर 15। ठीक है, यानी कि मैं 35 को कैसे लिख सकता हूँ, 20 गुने में 1 प्लस में 15, हम ये लिख सकते हैं। अब बोला गया हमारे पास ये नंबर आ गया, अब इस नंबर के स्क्वायर को यानी कि इसके स्क्वायर को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, किससे, 4 से डिवाइड दिया जाता है इस नंबर के स्क्वायर को। तो पूछा जाता है कि बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, 20 प्लस में 15 कितना आ जाएगा, 35 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर जो होता है 1225। ठीक है, 1225 से 4 से डिवाइड करिए इसको। हम 1225 को क्यों डिवाइड करेंगे, 35 का स्क्वायर जो है 1225 होता है। हमने देखा है रिमाइंडर थ्योरम में, रिमाइंडर थ्योरम कह रहा हूँ, यूनिट डिजिट में मैंने 4 की डिविजिबिलिटी आपको बताइए, लास्ट 2 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 6 24 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो किसी भी तरीके से ये जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और इसके बेस पे हम आसानी से क्वेश्चन को मतलब कि सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ, दिया होगा मान लेते हैं हमारे पास कहा जाएगा कि कोई नंबर है, ठीक है, एक नंबर है n, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, 81 से डिवाइड दिया जाता है। एक नंबर n है, उसको 81 से डिवाइड दिया जाता है। तो हमारे पास जो रिमाइंडर बच के आता है वो रिमाइंडर कितना बचता है, वो बचता है हमारे पास रिमाइंडर 48। ठीक है, और कहा क्या जाएगा इसमें कि बताइए इस नंबर को किससे डिवाइड किया, 81 से डिवाइड किया तो 48 आया। इसी नंबर को अगर 27 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसी नंबर को हम क्या करते हैं, 27 से डिवाइड करते हैं, 27 से डिवाइड करते हैं। तो 27 से डिवाइड करेंगे 48 को, मतलब हमसे पूछा गया है 27 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कहीं ना कहीं वो नंबर जो n जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, 81 इंटू में q प्लस में कितना 48, और 27 से इसको भाग देंगे तो 27 से तो पूरी तरीके से कट जाएगा रिमाइंडर 0। 27 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 21, है ना। तो हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 21 बचेगा। यही हमारा आंसर है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा और खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।